हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो डेप्रिसिएशन का हमने स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हमने जो सिंपल एग्जांपल था इसका वो कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास से नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट दी गई है 1/5/2021 को मिस्टर एक्स ने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज किया 50,000 की। 11,000 पे कर दिए ओवरहॉलिंग के, 5,000 इंस्टॉलेशन के पे किए गए हैं और जो ये सब काम कंप्लीट हुआ है वो 30/6/21 को कंप्लीट हो गया। यानी कि 30/6/21 से जो मशीन है वो यूज करने के लायक हो चुकी है। बिजनेस के अंदर इस मशीन का जो यूज किया गया प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स को 1/1/2023 को रिपेयर वर्क है जो कैरी आउट किया गया है मशीन एंड 5,000 स्पेंड किए गए सेम। यानी कि 1/1/2023 को रिपेयर की गई है तो ये रिपेयर का खर्चा ये रिवेन्यू नेचर का हो जाता है, ये कैपिटल नेचर का नहीं है। इस कारण से इसे मशीनरी अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। मशीनरी अकाउंट के अंदर जो इंक्लूड करेंगे जो ये 11,000 ओवरहॉलिंग का, जो 5,000 इंस्टॉलेशन खर्चा, ये तो इंक्लूड किए जाएंगे इस 50,000 के अंदर। लेकिन जो बाद में रिपेयर करवाई गई है ये एनुअल रिपेयर होती है, ये रिवेन्यू नेचर की होती है। इस कारण से इसे हम मशीनरी अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मशीनरी अकाउंट कैपिटल नेचर का है। जो मशीन सेल की गई है 31/1/2024 को 21,000 में सेल की है, लेकिन 1,000 खर्च किया गया डिसमेंटलिंग चार्जेस। डिसमेंटलिंग चार्जेस का मतलब होता है कि उसको ना मशीन को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। जो कंपनी प्रोवाइड करती है डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर 20% की रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो इस्तेमाल किया जाता है हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट से जो 31 मार्च को क्लोज कर दिए जाते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना हमने 3 साल का। तो यहाँ पे जो मशीन सेल की ना 21,000 की, इसमें जो 1,000 पे डिसमेंटलिंग चार्जेस होगा, खर्चा हो गया, तो ये माइनस कर देंगे 21,000 में से 1,000, यानी कि कितने की सेल मानेंगे, 20,000 की मानेंगे। तब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले 1/5/2021 को जो सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की गई है इसको रिकॉर्ड करेंगे। 50,000 जो कॉस्ट है इसकी मशीन की और 11,000 और प्लस 5,000 इसके खर्चे हैं। अकाउंट के डेबिट साइड पे 1 मई 2021 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। मशीन का जो कॉस्ट है वो 50,000 है, लेकिन जो इस मशीन के ऊपर खर्च किया गया ओवरहॉलिंग का और इंस्टॉलेशन का 11,000 और 5,000 ये 30/6/21 को किया गया है। मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे 30 जून 2021 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 11,000 प्लस 5,000, दोनों खर्चे ऐड कर देंगे ओवरहॉलिंग के और इंस्टॉलेशन के, तो टोटल 16,000 रुपये खर्च किया गया। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई है। एंड करते हैं काउंटिंग पीरियड का 31 मार्च 2022 को, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2022 को ये क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 50,000 प्लस 16,000 66,000। रेट है जो डेप्रिसिएशन का गिवन है 20% से। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हम मशीनरी के ऊपर उस डेट से करेंगे जिस डेट से ये मशीन यूज में लाई गई बिजनेस में। बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर जो ये मशीन यूज की गई है वो 30 जून 2021 से की गई है। कहते कि 1 मई 2021 को मशीन खरीदी और जो इसके ऊपर खर्च किया गया ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन का वो सब जो कंप्लीट हुआ है वो 30/6/21 को हुआ है। तो बिजनेस के अंदर जो यूज स्टार्ट हुआ है इस मशीन का वो 30/6/21 से हुआ है। तो डेप्रिसिएशन में कहां से काउंट करूंगी, 30/6/21 से। तो यहाँ पे 30 जून 30 है मतलब क्लोज हो चुके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने बनते हैं मार्च तक। 9 महीने का डेप्रिसिएशन है जो इस मशीन के ऊपर चार्ज किया जाएगा। अमाउंट बनती है 9,900 से। तो 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं। टोटल जो बनता है हमारा 50 प्लस 16,000 66,000 माइनस करते हैं 9,900 डेप्रिसिएशन,
तो 56,100 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 2022 की 1 अप्रैल से। टू बैलेंस बीडी दिखाएंगे 56,100 रुपये। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, हम कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसका आंसर जो हम लेंगे यहाँ पे बुक वैल्यू लेंगे, ना कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। बुक वैल्यू कितनी इसकी 56,100। 1 अप्रैल 2022 से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2023 तक जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 56,100 के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 20%। 56,100 का 20% करेंगे 11,220 डेप्रिसिएशन बनता है। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 31/3/2023 को। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 56,100 टोटल बैलेंस है। 56,100 टोटल माइनस करेंगे 11,220 तो 44,880 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 का। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 44,880। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो मशीन है वो सेल कर दी गई है। 31 जनवरी 2024 को 21,000 की मशीन सेल कर दी, लेकिन इसमें 1,000 रुपये डिसमेंटलिंग के चार्ज हो गए, यानी कि खर्च हो गया। तो अब जो सेल मानी जाएगी वो 21,000 में खर्च है जो 1,000 रुपये माइनस करके 20,000 की सेल मानी जाएगी। किस डेट को? 31 जनवरी 2024 को। तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 31 जनवरी 2024, फर्स्ट मंथ होता है जनवरी। बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 21,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो 20,000 की सेल मानी जाएगी। तो 31 जनवरी 2024 तक का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। बुक वैल्यू 44,880, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। 1 अप्रैल से मंथ स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का टाइम पीरियड बनेगा टोटल 10 महीने, क्योंकि 31 तारीख है ना जनवरी की, तो जनवरी मंथ भी काउंट किया जाएगा पूरा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक टोटल 10 महीने यूज किया गया बिजनेस के अंदर इस असेट का। तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 10/12 करेंगे तो अपने पास डेप्रिसिएशन आता है 7,480। अब हम हिसाब लगाते हैं कि क्या इस मशीन को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। 44,880 की मशीन थी, उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 7480। 44,880 बुक वैल्यू में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 7,480, तो हमारे पास बैलेंस आएगा 37,400 से। 37,400 वाली मशीन को सेल कर दिया गया है। कितने में सेल किया गया? 20,000 में। 20,000 में सेल किया। 37,400 की मशीन थी, 20,000 में सेल कर दी, मतलब कि लॉस में सेल की है। 17,400 का लॉस आ गया। इस लॉस को हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, अगर गेन होता डेबिट साइड दिखाते। तो ये लॉस हुआ है सेल करने से, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से दिखाएंगे 17,400। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 44,880, 44,880 से। और 3 साल का ही हमें पूछा था क्वेश्चन के अंदर के 3 साल का प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को एक प्लांट 80,000 की। 1 जुलाई 2021 को उसने परचेज किया एडिशनल प्लांट जिसकी कॉस्ट है 48,000। 1 दिसंबर 2022 को जो प्लांट परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि जो ये फर्स्ट प्लांट था 80,000 वाला, इसको सेल कर दिया 42,000 में। और सेम डेट को नया प्लांट खरीद लिया जिसकी कॉस्ट है 75,000 रुपये।
डेप्रिसिएशन 10% की रेट से चार्ज किया जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करेंगे। हर साल अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज कर देना है और यहाँ पे प्लांट अकाउंट बनाना 3 साल का। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने जो फर्स्ट प्लांट परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को, वो है 80,000 का। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जाएगा। तो जो ये 1 जुलाई 2021 है, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आता है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सिर्फ एक प्लांट परचेज किया गया है 80,000 वाला। प्लांट अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे 1 अप्रैल 2020 को जो फर्स्ट प्लांट परचेज किया गया उसे बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट प्लांट है 80,000 का। अब जो ये इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई नया प्लांट तो खरीदा नहीं गया, तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ये अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ये 31 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा। 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 80,000 का 10% करेंगे, 8,000 बनता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये पूरे साल का लगेगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। क्लोज करते हैं 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीडी। 80,000 में से 8,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 72,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। टोटल करेंगे 80,000 से और 80,000 से। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 72,000। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान नया प्लांट परचेज किया गया, सेकंड प्लांट। 1 जुलाई 2021 को 48,000 का नया प्लांट खरीदा है। प्लांट अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे 1 जुलाई 2021 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे सेकंड प्लांट। ये फर्स्ट प्लांट का बैलेंस है। सेकंड प्लांट परचेज किया गया 48,000 रुपए में। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई। क्लोज करते हैं 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। फर्स्ट प्लांट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करना तो बुक वैल्यू लेंगे 72,000। 72,000 का 10% करेंगे तो 7200 डेप्रिसिएशन बनता है फर्स्ट प्लांट का। सेकंड प्लांट 48,000, 10% डेप्रिसिएशन है। कितने टाइम पीरियड तक इसको इस्तेमाल किया गया बिजनेस के अंदर? 1 जुलाई से 31 मार्च, यानी कि 9 महीने तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने इस्तेमाल किया गया। तो डेप्रिसिएशन बनेगा 3600 रुपये। 7200 प्लस 3600 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 10,800। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से। फर्स्ट प्लांट का 72,000 में से 7200 डेप्रिसिएशन माइनस करके 64,800 क्लोजिंग बैलेंस। सेकंड प्लांट 48,000 माइनस 3600 डेप्रिसिएशन करके 44,400 क्लोजिंग बैलेंस। टोटल आते हैं 1,09,200 रुपए से। अब क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। टोटल आते हैं 1,20,000, 1,20,000 से। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। टू बैलेंस बीडी दिखाएंगे फर्स्ट प्लांट का 64,800, सेकंड प्लांट का 44,400 से। टोटल होगा 1,09,200। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ट्रांजेक्शन की गई है। एक नया प्लांट परचेज किया गया है और पुराना प्लांट सेल कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2022 को प्लांट परचेज किया गया है। 1 अप्रैल 2020 को जो उसे सेल कर दिया, यानी कि जो ये 1 अप्रैल 2020 वाला प्लांट था ना, इसे 1 दिसंबर 2022 को 42,000 में सेल कर दिया और इसी डेट को 1 दिसंबर 2022 को नया प्लांट 75,000 का परचेज कर लिया। जो नया प्लांट परचेज किया गया उसे डेबिट साइड दिखाएंगे 1 दिसंबर 2022 को टू बैंक अकाउंट के नाम से। थर्ड प्लांट है, ये परचेज किया गया 75,000 में। इसी डेट को जो फर्स्ट प्लांट था उसे सेल कर दिया। सेल कर दिया तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे 1 दिसंबर 2022 को सेल किया गया, पैसा रिसीव होगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो सेल किया गया वो 42,000 में सेल किया गया, तो 42,000
रिसीव हुआ है बैंक। 1 दिसंबर तक बिजनेस में इस प्लांट को इस्तेमाल किया गया तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा। 64,800 इसकी बुक वैल्यू है। 64,800 के ऊपर 10% की रेट से 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 8 महीने बनते हैं, डेप्रिसिएशन आता है 4,320 रुपये। अब कंपैरिजन करते हैं कि क्या इस प्लांट को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। 64,800 में से 4,320 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसका कंपैरिजन करेंगे सेल प्राइस के साथ। 1 अप्रैल 2022 को बुक वैल्यू है फर्स्ट प्लांट की 64,800, इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 1 दिसंबर 2022 तक का 4,320 बैलेंस आया 60,480। ये 1 दिसंबर 2022 का बैलेंस है। बुक वैल्यू 60,480 है और सेल प्राइस 1 दिसंबर 2022 का 42,000 है। 60,480 वाले प्लांट को 42,000 में सेल कर दिया तो 18,480 का लॉस हो गया। क्योंकि जब भी मुझे ये कैलकुलेट करना होता है कि क्या प्लांट को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो मुझे सेम डेट का ही बुक वैल्यू, सेम डेट की ही सेल प्राइस चाहिए होती है कंपैरिजन करने के लिए। अब जो ये लॉस है इसे हम प्लांट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। 1 दिसंबर 2022 को क्रेडिट साइड पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट के नाम से लॉस का अमाउंट है 18,480। लेकिन जो रिमेनिंग प्लांट है सेकंड और थर्ड, इसको बिजनेस के अंदर यूज किया गया है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा कंप्लीट ईयर का। 1 अप्रैल 2022 को अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2023 को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड प्लांट का अमाउंट है 44,400, 44,400 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन तो 4,440 रुपये बनेगा। जो थर्ड प्लांट है 75,000 का, 75,000 पे 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन ये 1 दिसंबर से यूज करेंगे 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो सिर्फ 4 महीने इसका इस्तेमाल किया गया बिजनेस के अंदर, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 2,500 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमारे पास 6,940 बनता है। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2023 का बाय बैलेंस सीडी के नाम से। सेकंड प्लांट 44,400 का था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 4,440 तो 39,000 बैलेंस आएगा, 39,960 रुपये। थर्ड प्लांट 75,000 माइनस करते हैं 2,500 डेप्रिसिएशन तो बैलेंस आएगा 72,500। टोटल आते हैं 1,12,460 रुपये। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं, टोटल 1,84,200 और यहाँ भी टोटल 1,84,200 बनेगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया और हमें 3 साल का ही बोला था कि 3 साल का प्लांट अकाउंट बनाओ। आई होप बच्चा आपको ये दोनों एग्जांपल कंप्लीट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 2 एग्जांपल और कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।